हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ लेकर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी। तो स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा और स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। यह स्टोरी दिल्ली के एक कॉलेज की है जहाँ मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई किया करते थे। मनीषा और अंकित बचपन से दोस्त थे और उनके घर आसपास होने की वजह से दोनों पड़ोसी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे, कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक दोनों को एक साथ रहते रहते करीब 18 से 20 साल तक का वक्त गुजर गया था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में किया करते थे। उस समय वे दोनों मतलब के मनीषा और अंधी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। राहों में दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता होने के कारण भाभी दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन शांति और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। एक दिन अंकित कहता है, मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और हम दोनों को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी मनीषा कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है मैं सदा तुम्हारे दोस्त बनकर रहूँगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसी क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित उसे देखा तो वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया था। लेकिन यह बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा को। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई कॉलेज पे आई है, जिसका नाम स्वीटी है, वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। यह सुनकर हमें कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वह तो बहुत ही अच्छी लड़की है, देखने में बहुत लड़की पसंद की है। फिर जैसे मनीषा एक दिन मौका देखते ही वह छोटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि छोटी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आसपुर के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे और मनीषा के प्रेमी प्रेमिका होने को कहता है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ। लेकिन यह बात अलग है कि तुम भी मुझे
तुमने मुझे जब से देखा है तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। स्वीटी, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी आई लव यू करता हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन में होने का ऐलान हुआ था। सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे और जल्दी ही पार्टी का दिन भी आ जाता है और पूरी दुनिया अभी तक मास्क में चल रही थी, क्योंकि वह दौर जिसमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था। पूरे शहर में फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी में निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाता है और कहता है कि चलो तुम्हारे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता कि कोई और उन्हें बुला रहा है। मस्त लगाने के बावजूद भी उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मास्क लगाने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि वह अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिसने मनीषा भी अनजान थी। फिर दूसरों में ले जाकर मनीषा ने गलत व्यवहार करता था तथा गलत कार्य करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहाँ से भाग जाता है। जब भी यह बात अंकित को पता चलती है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते उसे कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाया। उसे उठा कर के दिल के लिए अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन होने के बाद मनीषा को होश आ जाता है और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती। तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर के मेरे साथ मेरा सिर्फ काम किया है। अंकिता मनीषा को दिलासा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मनीषा कहती है कि जब यह बात पूरे कॉलेज में पहुँच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में पहुँच जाएगी, मेरे घर वाले के पास पहुँच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच ही यह बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यह तुम्हारे साथ गलत किया है, उसे मैं पकड़ लूँगा। धीरे धीरे समय बीत गया। 2-3 महीने के बाद मनीषा को पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब यह बात मेरे घर वालों को पता चल जाएगी, क्या कहेंगे। अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि मेरी कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घर वाले समेत पूरे कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर संगीता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त
मनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी अंकित कहता है कि अब मैं तो पुलिस में बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी कि वो बच्चा पैदा हो गया है, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन फिर शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता लगा लेती है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार को पकड़ लिया था, असली गुनहगार का पता लगा लिया था। वह लड़का उसी कॉलेज का अक्षय नाम का था जो हमेशा बच्चे पैदा अक्षय का डीएनए मिला ना होता तो दोनों डीएनए एक जैसा पाया जाता और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता। फिर दोनों के घर वाले को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर अंकित अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। यह देखकर मनीषा के घर वाले कॉलेज में जाकर सभी लड़के लड़कियों को अंकिता को खूब तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त हो और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी हैं। हम ही लोगों को गलत पता चल गया था, सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।